जय हिंद सभी विद्यार्थियों को। देखिए अब हम हल करेंगे कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा के फसलोत्पादन का पेपर, फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र का परीक्षा पत्र। देखिए इसमें है सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये कक्षा 11वीं का है फसलोत्पादन का। सही विकल्प चुनकर लिखिए। फसलोत्पादन एवं पशुपालन साथ साथ करना क्या कहलाता है? फसलोत्पादन पशुपालन साथ साथ करना क्या कहलाता है? देखिए फसलोत्पादन के साथ साथ आप पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन, इनमें से कोई एक भी अगर करते हैं, ये सब भी कर सकते हैं आप, 2-3 भी कर सकते हैं, या आप फसलोत्पादन के साथ कोई एक भी कर रहे हैं इनमें से, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन में से, तो ऐसी खेती क्या कहलाती है? मिश्रित खेती। तो आपका पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? सा, मिश्रित खेती। फिर दूसरा देखिए झूमिंग खेती से तात्पर्य है। झूमिंग खेती किसे कहते हैं? झूमिंग खेती का मतलब होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, माने एक स्थान पर कृषि करना, फिर उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे चला जाना, फिर उस जगह को छोड़कर तीसरी जगह पे चला जाना, माने स्थान को बदलते रहना। ऐसी खेती को कहते हैं झूमिंग खेती या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, बदलती खेती। बदलती खेती यानी इसका उत्तर आपका हो जाएगा दा। दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा? दा, बदलती खेती। ये असम में चलती है, पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में ये खेती अभी भी देखने को मिलती है। 2 या 2 से, देखिए नंबर 3, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक खेत में एक ही साथ उगाने को कहते हैं। जब किसी खेत में 2 या 2 से अधिक फसल एक साथ उगाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मिश्रित फसल। मिश्रित खेती नहीं, मिश्रित फसल या मिलवा फसल। माने आपका उत्तर हो जाएगा बा, मिश्रित फसल। बा का बा हो जाएगा, माने मिश्रित फसल, मिश्रित फसल। ठीक है। फिर देखिए चौथा, मिट्टी पलटने वाले हल से कूड़ बनता है। हम सभी जानते हैं मिट्टी पलटने वाले हल से कैसा कूड़ बनता है? एल आकार का कूड़ बनता है। एल आकार का कूड़ बनता है, मैंने आपको उत्तर हो जाएगा आ। आपका उत्तर हो जाएगा आ। मिट्टी पलटने वाले हल कैसे कूड़ बनाते हैं? एल आकार का कूड़ बनाते हैं। पानी में पौधों को उगाने की विधि क्या कहलाती है? पानी में पौधों को उगाने की विधि या जलीय खेती को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। माने उसमें आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आ, हाइड्रोपोनिक्स। और जलीय पौधों को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स। जो उत्तर बा पे दिया है हाइड्रोफाइट्स, वो क्या होती है? जलीय पौधे। और आप पे जो उत्तर दिया है वो क्या है? हाइड्रोपोनिक्स, माने जलीय खेती। हमसे पूछा गया है पानी में पौधों को उगाने की विधि क्या कहलाती है? वो कहलाती है हाइड्रोपोनिक्स। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 इसमें दिया हुआ है टमाटर के फटने का कारण है। टमाटर क्यों फटने लगते हैं? आपके उत्तर हैं, इसमें विकल्प हैं आपके, नाइट्रोजन की कमी, मोलिब्डेनम की कमी, कॉपर की कमी, कोबाल्ट की कमी। ये 4 उत्तर हैं। इस प्रश्न को मैं आपके लिए छोड़े जाता हूँ, इसको आप दिमाग लगाइएगा, अपना दिमाग लगाइएगा, नहीं तो इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको इसका हल जरूर करवाऊंगा, लेकिन तब तक आप अपने खुद का दिमाग लगाइए। इसे रखिए दिमाग में। अब आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। रिक्त स्थानों को भरें। रिक्त स्थानों को भरें। देसी हल ... आकार का कूड़ बनाता है। देसी हल ... आकार का कूड़ बनाता है, सभी जानते हैं। मृदा पलट हल एल आकार का कूड़ बनाता है और देसी हल भी आकार का कूड़ बनाता है। कपास में जनिक प्रतिशत होता है। कपास में जनिक प्रतिशत होता है, वो बताऊं उससे पहले मैं आपको ये बता दूं जनिंग होता क्या है, जनिंग की क्रिया क्या होती है। कभी आपसे पूछ ले तो जनिंग क्रिया क्या होती है। देख क्या रहता है, आपने खेत से कपास की तोड़ाई की, आपने उसको इकट्ठा करके किसी प्रोसेसिंग यूनिट में ले गए, संसाधन इकाई में ले गए, तब वहाँ पर क्या हुआ उसका, उस कपास के बीज अलग किए जाएंगे, कपास के बीजों को अलग किया जाएगा और कपास के रेशे को अलग किया जाएगा, माने बीज अलग रेशा अलग। इसी क्रिया को कहते हैं जिनिंग। समझ में आया? कपास से बीज और रेशे को अलग करना जिनिंग कहलाता है। कपास से बीज और रेशे को अलग करना जिनिंग कहलाता है। अब ये कपास में ... होती है, माने कितने प्रतिशत होता है? ये रहता है आपका 24 से लेकर 38%। कितना? 24 से लेकर 38%।
ठीक है। नंबर 3, गृह वाटिका में हमेशा कैसी खाद का प्रयोग करना चाहिए? वो रहती है आपकी कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद का प्रयोग करना चाहिए। और जो कार्बनिक खाद का गड्ढा जहाँ पर बनाया जाए वो हमेशा एक कोने में बनाना चाहिए। गृह वाटिका में कार्बनिक खाद या गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद का जो गड्ढा बनाते हैं वो एक तरफ कोने में बनाया जाए, बीच में या इधर उधर नहीं बनाना, हमेशा कोने में बनाना चाहिए जिससे कि भूमि का सदुपयोग हो सके। और कौन सी खाद प्रयोग करते हैं? कार्बनिक खाद। ठीक है। जहाँ वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम हो उस क्षेत्र की कृषि को क्या कहते हैं? देखिए, जहाँ पर वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम हो उस जगह को कहते हैं शुष्क क्षेत्र। और वहाँ पर लाभकारी फसलों को उगाना, वहाँ पर लाभकारी फसलों को सफलतापूर्वक उगाना क्या कहलाता है? शुष्क खेती। वो कहलाता है आपकी शुष्क खेती। ठीक। फिर देखिए 5वां, मिश्रित फसलों के पकने का समय होना चाहिए। अच्छा प्रश्न। मिश्रित फसलों के पकने का समय होना चाहिए। आपने मिलवा फसल उत्पादन के सिद्धांत पढ़े होंगे, और में एक सिद्धांत होता है कि मिश्रित फसलों के पकने का समय हमेशा ही अलग अलग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अलग अलग। माने ऐसी फसलें चुनी जाएं, ऐसी फसलों का चयन करें जिनके पकने का समय अलग अलग हो। तो मिश्रित फसलों के पकने का समय होना चाहिए कैसा? अलग अलग, अलग अलग होना चाहिए। छठवां आता है गेहूं की पहली सिंचाई अवस्था को क्या कहते हैं? देखिए, गेहूं की पहली सिंचाई अवस्था को कहते हैं उसकी क्रांतिक अवस्था। क्रांतिक अवस्था, क्रांतिक अवस्था। मैं आपको एक चीज बता दूं, पहली सिंचाई अवस्था क्रांतिक अवस्था कहलाती है। माने किसी भी फसल की सिंचाई की वह अवस्था जिस समय उस फसल को पानी न मिलने पर उसकी उपज में भारी कमी आती हो, उस अवस्था को उस फसल की क्रांतिक अवस्था या क्रिटिकल स्टेज कहते हैं। माने उस समय अगर उसमें सिंचाई नहीं की गई तो उसकी उपज में भारी कमी आती है। तो उस फसल को उस अवस्था को, उस सिंचाई अवस्था को उस फसल की क्या कहते हैं? क्रांतिक अवस्था कहते हैं। तो गेहूं में कब होता है? पहला जो पानी आपको देना है वो गेहूं के लिए क्रांतिक अवस्था है। दूसरा पानी आप आगे पीछे कर सकते हैं, चलेगा, उतना प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन पहली सिंचाई आपको फिक्स समय पे करनी चाहिए जो कि 30 से 35 दिन में की जाती है। ठीक। अगर आपको गेहूं में एक ही पानी देना है तो 30 से 35 दिन, नहीं तो वो स्थिति रहती है आपकी 21 दिन। ये क्या रहता है? पहली सिंचाई अवस्था को क्या कहते हैं? क्रांतिक अवस्था। और ये कितने दिन होती है? 21 दिन। 21 दिन की ये रहती है। ठीक। इसे क्राउन रूट इनिटिएशन भी बोलते हैं। ठीक है, 21 दिन में होती है। लेकिन यदि आपके पास ये कब होता है? जब आपको गेहूं में 6 सिंचाई करनी है। क्राउन रूट इनिटिएशन के बाद और जो स्टेज हैं, 6 स्टेज और हैं, जो लास्ट में दाना सख्त पड़ते समय तक होती है, 6वीं स्टेज, वहां तक आपको करनी है। तो ये 21 दिन है। और आपके पास सिंचाई के लिए केवल एक ही पानी है तो वो कितने दिन में होती है? वो होती है 30 से 35 दिन में। ठीक है। अब आइए, अच्छा ये हो गया। अब है सही जोड़ी बनाई।